मनुष्य जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए शास्त्रकार ऋषियों ने विधान किया है। कैसे हम इस मनुष्य जीवन में अधिक से अधिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम ही ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान है, फिर गृहस्थ आश्रम का, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य के अधीन रहने के लिए विधान किया है। बालक होते हैं तो उनमें चंचलता होती है, दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं, तो उनको आचार्य के अधीन रहकर विद्या और आचरण दोनों ग्रहण करने का विधान है। जब विद्या की भी प्राप्त हो और आचरण भी ठीक हो, तब व्यक्ति गुरु जी से आज्ञा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और जो गुरु जी की आज्ञा के बिना प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं विमल जी? जो व्यक्ति गुरु के आज्ञा के बिना ही गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है उसके लिए कठोर शब्द कहा गया। निंदित कहा गया। खट्वाक्षेप है, क्षेप का अर्थ संस्कृत में होता है निंदा, निंदित किया गया। यद्यपि व्याकरण शब्दशास्त्र है, फिर भी उसमें एक बात ऐसे बताई है जो आचार्य के गुणों को बताया गया। महाभाष्यकार पतंजलि से लिखते हैं, सामन्यतः पाणिभिर घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः लालनाश्रयेण दोषा ताडनाश्रयेण गुणाः। सामन्यतः पाणिभिः, पाणि पाणि का अर्थ क्या है? पाणि का अर्थ क्या है? हाथ। तो सामन्यतः ही अमृत से जो युक्त है उसको कहते हैं सामृत। तो गुरु लोग जब ताड़ना करते हैं, मानो गुरु जी किसी को पेट भी दिए, थप्पड़ भी लगा दिए, तो उसमें क्या होता है? अमृत होता है। उनके हाथ में अमृत होता है। हम अमृत मतलब ऐसे जैसे हम हाथ को किसी में डुबो दिया, निकाला तो उसमें कुछ चिपक गया, ऐसे अमृत को चिपका हुआ नहीं है। उनके भावना को वहाँ पर कथन किया गया। गुरु जी किसी को पिटाई भी करते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, तो भी उसमें अमृत छुपा हुआ है। सामने पाणिभिर घ्नन्ति, अमृत युक्त हाथ से घ्नन्ति। घ्नन्ति कहाँ का रूप है? घ्नन्ति धातु बताओ। हन्धातु। हन्धातु का अर्थ होता है हिंसा करते हो। यदि गुरु जी किसी को पीटते भी है तो वे वह अमृत से युक्त होकर वो पीटते हैं, ऐसे समझना। न विषोक्षित ही, विष के द्वारा उक्षित, विष के द्वारा युक्त, विष के द्वारा जड़ा हुआ, ऐसे हाथ से पीटते नहीं है। उनके हाथ में विष लगा हुआ नहीं होता है। हम लोग किसी को पीट देंगे, आम आदमी किसी को पीट देता है, कोई बच्चा दूसरे बच्चे को पीटता है, चोर डाकू पीटते हैं तो उसमें जहर होता है। लेकिन गुरुजी जब किसी को पीटते हैं, डांटते हैं, ताड़ना करते हैं तो उसमें अमृत होता है। महर्षि दयानंद जी इस बात को विवान वन में लिखा है। और साथ में बात लिख दी
आचार्य के ताड़ना होने पर प्रसन्न रहे। यदि आचार्य जी कभी किसी की ताड़ना करते हैं तब विद्यार्थी को उस समय प्रसन्न रहना है। क्यों प्रसन्न होना, क्यों उन्मोल? आचार्य जी ताड़ना करें, किसी का भी ताड़ना तो पसंद नहीं आता, तो आचार्य ताड़ना करे, विद्यार्थी ताड़ना करे, सहपाठी करे, कोई भी करे, तो प्रसन्नता कैसे होगी? उसमें हमारा सुधार होगा, हमारी कोई गलती नहीं। क्योंकि महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लगते हैं, जब व्यक्ति अपना दोष दूसरों से नहीं सुनता है अथवा दूसरे उसको नहीं बताते हैं तब दोष का छूटना संभव नहीं होता। दोष ऐसे अपने आप नहीं छूट जाएंगे, किसी का भी नहीं छूट सकते। जब हम दूसरों से सुनते हैं फिर उसके ऊपर विचार करते तब हमारे दोष छूट सकते हैं, उसके बिना दोष छूटेंगे ही नहीं। तो आचार्य जो होता है वो कभी पक्षपात नहीं करता है, वो कभी राग द्वेष नहीं करता है, वो कभी भी किसी की ताड़ना करता है तो इसका भला हो इसलिए ताड़ना करता है। तो अभिप्राय है कि यदि आचार्य हमारी ताड़ना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी कहीं ना कहीं गलती है, दोष है, त्रुटि है, भूल है, तभी वो कर रहे हैं। और उसी से प्रसन्न होने से अच्छा हुआ आचार्य जी ने मुझे एक दोष बताया। यदि आचार्य के सामने आपका दोष नहीं आएगा तो बताएंगे नहीं, तो आपका सुधार नहीं होगा, हम हमेशा वैसे दोषयुक्त होकर रह जाएंगे। इसलिए आचार्य के ताड़ना होने पर प्रसन्न होने के लिए लिखा है। छांदोग्य उपनिषद में भी यही बात बताई है, जिसका उदाहरण आपको न्याय दर्शन में मुक्ति के प्रसंग में आया था कि आचार्य के समीप रहने से व्यक्ति दोषों से दूर होकर उसका निर्माण होता है। तो आचार्य कभी भी ताड़ना करे तो उसको अच्छा ही माने। और आगे लिखा लालना श्रेण दोषा, यदि लाड प्यार करेंगे तो दोष होगा। आज बच्चे सब क्यों बिगड़ रहे हैं? बच्चों का बिगड़ने का मुख्य कारण है लाड प्यार। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, कल न्याय दर्शन में बता रहा था, क्या कारण? दुर्योधन को लाड़ प्यार किया। यदि उसको ताड़ना करते, सही आचरण करो नहीं तो आपको घर से निकाल देंगे, राजभवन से निकाल देंगे, तब वो बिगड़ता नहीं। तो बिगड़ने में माता पिता कारण बन गए, आचार्य कारण बन गया। पहली बार जब आचार्य का अपमान किया, आचार्य कह देते नहीं तुम शिष्य के योग्य नहीं है। राजसभा में बैठे सबके सामने आचार्य का अपमान कर रहा है और आचार्य से सुनकर चुपचाप बैठा, तो बिगाड़ तो होगा। इसी बात को महाभाष्यकार ने कहा लालना श्रेण दोषा। जितना हम लालना करेंगे, लाड़ प्यार करेंगे, ठीक है बच्चा है, छोटा है, गलत बात को एक भी स्वीकार नहीं करना। इतना स्ट्रिक्ट, इतना कठोर जब होता है तो निर्माण होता है। इसलिए माता पिता आचार्य होने पर भी बच्चे को अपने पास रखकर पढ़ाने का विधान नहीं है। स्वयं आचार्य है, दूसरे को पढ़ाते हैं, लेकिन अपना बेटा हो तो दूसरे के पास भेजना होता है। कहाँ लिखा है? महाभाष्य में है, मामा जी के पास भेज देते हैं, वो भी आचार्य उसके पास भेज दे। कम से कम माता पिता कर नहीं सकते, क्योंकि मोह रहता है, राग रहता है, निर्माण कर ही नहीं सकते। बच्चा रोएगा तो उनका हृदय पिघल जाएगा, करे ना करे ऐसे ही सोचेगा, छोड़ देगा, उसकी गलती को सहन करेगा। और आचार्य जो होता है रिलेशनलेस रिलेशनशिप, आचार्य के साथ कोई खून की रिश्ता नहीं होती है, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा रिलेशन होता है, इतना बड़ा संबंध होता है, जीवन निर्माण का इतना बड़ा कारण होता है,
वो सबसे बड़ा रिलेशनशिप है। तो इसलिए आचार्य के पास जाकर पढ़ने के लिए विधान है। आचार्य हो, गुरु हो, जब लाड प्यार नहीं करते, ताड़ना करते, तब समझना वो हमारे निर्माण के लिए होता है। लालना श्रेण दोषा ताड़ना श्रेण गुणा। यदि ताड़ना करेंगे उससे गुण होगा। और आचार्य जब ताड़ना करते हैं, आपके लिए कह रहा हूँ, आचार्य जब ताड़ना करते हैं तो उनके हृदय में कभी भी ऐसे क्रोध नहीं होता है। वो कभी भी किसी के प्रति द्वेष की भावना से ताड़ना नहीं करते। अत्यंत प्रेम, वो प्रेम ही उनको उद्बुद्ध करता है कि देखो ये गलत कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा है, जानता नहीं है, अग्नि को पकड़ने जाता है, माता और पिता और देखते एक सेकंड देर हो जाए तो पकड़ लेगा, हाथ जल जाएगा, थप्पड़ मार देंगे तो उसका हाथ हट जाएगा। लेकिन उसका लगेगा तो थप्पड़ मार दिया, लेकिन थप्पड़ मारना प्रयोजन नहीं होता है, उसको अग्नि से हटाना है। तो आचार्य, गुरु और लौकिक व्यक्ति में अंतर यही होता है। आचार्य कितना भी कठोर बोले, जोर से बोले, डांटे, धमकाए, तो भी उसका मुंह से होता है, हृदय में नहीं होता। हृदय में कोई द्वेष, कोई बुराई होती ही नहीं है। और लौकिक व्यक्ति जो होता है, मुंह में घुट घुट कर बंद करके रखेगा, लेकिन अंदर से कुटता रहेगा। और कभी कभी उसका बम ब्लास्ट हो जाता है तो एकदम निकल जाता है। तो एकदम कैसे निकला? एकाएक नहीं निकलता है, कई दिन से वो मन में डाल डाल कर रखा था। और आचार्य तो एक गलती देखा तुरंत टोकेगा, दूसरे गलती में तुरंत टोकेगा। तो आचार्य जितने टोकते हैं तो उतना निर्माण होता है। और जो सोचते हैं आचार्य भी मुझे ना टोके, आचार्य भी कुछ ना कहें, तो उस व्यक्ति का तो बिगाड़ हो जाएगा सुनिश्चित। तो हमें यह सौभाग्य है कि कोई गुरु, आचार्य, विद्वान मिले तो उनके पास हम जाए, उनसे यही चर्चा करें, उनसे पूछे हमारे कोई गलती हो तो बताइए, तब उससे हमारा निर्माण होता है। और आचार्य बताने पर भी यदि हम विपरीत तर्क देते हैं, तो देते हैं, वो करते हैं, तब फिर उल्टा परिणाम आता है। तो जीवन के निर्माण के लिए सत्पुरुषों का संग होना बहुत दुर्लभ है, और उसी से ही हम आगे जीवन को सफल कर सकते हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। सबका धन्यवाद।